वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग पेपर 7 का आज जो होता है ना, हम लोग बीएससी थर्ड ईयर का पेपर 7 के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये टोटली जो होगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बेसिस पे होगा। सबसे पहले हम लोगों का लीनियर डिफरेंशियल, इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। ये आप लोगों ने पार्ट 2 में भी पढ़ा था, बस वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कांस्टेंट हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट पढ़ेंगे। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, d2y/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r। यहाँ पे क्या है, ये सारे p q r क्या होगा, फंक्शंस ऑफ x होगा, मतलब x का कोई फंक्शन होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, d2y p के जगह पे हम लोगों ने 2x² - 1 रख दिया, ये भी फंक्शन है x का। q के जगह पे हमने x रख दिया और r के जगह पे हमने x² रख दिया, तो p q r ये तीनों जो है वो हमारा क्या है, फंक्शन है। किसका फंक्शन है, तो x का फंक्शन है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्यूशन, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, व्हेन द पार्ट ऑफ सीएफ, इसमें हम लोग 4 मेथड से सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि आप आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि आपको जो मेथड से मन है उस मेथड से सॉल्व कीजिए। तो इसमें 4 मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे व्हेन द पार्ट ऑफ सीएफ, जब हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो पार्ट होगा ना, जब हम लोगों को वो दिया रहेगा तब हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। पहला हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करके, पहला डेरिवेटिव रिमूव करके पढ़ेंगे। कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसको चेंज करके। एंड फोर्थ मेथड क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर में वेरिएशन करके। अगर आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ देता है कि आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले मेथड से सॉल्व कीजिए, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला मेथड को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या आना चाहिए, तो हम लोग को ये वाला मेथड आना चाहिए, रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। ये वाला मेथड, इसकी हेल्प से ही हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वन देखिए, हम लोगों का एक थ्योरम है, फाइंड द कंडीशन। आपको कंडीशन पता करना है व्हेन द पार्ट ऑफ, जब सीएफ के कुछ पार्ट्स आपको दे रखे हैं। क्या क्या पार्ट दे रखा है, ई पे पावर x, ई पे पावर x, ई पे पावर -x एंड ई पे पावर -2x, सॉरी ई पे पावर बस 2x। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम लोगों को ये दे रखा है d2y/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r। अब आपको क्या पता करना है, इसके कंडीशंस को पता करना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। कि हम लोगों को थ्योरम में क्या बोल रहा है ना, फाइंड द कंडीशन आपको पता करना है जब सीएफ का पार्ट आपको दे रखा हो, ई पे पावर ax वाला हम लोग करेंगे। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का ये दे रखा है, तो हम लोगों का गिवन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 हम लोगों ने जो दिया हुआ है उसको नोट कर लिया, ठीक है। इसको इक्वेशन स्टार मान लिया। फॉर सीएफ के लिए हम लोग जानते हैं कि RHS साइड 0 होना चाहिए, तो हम लोगों ने RHS साइड क्या किया, यहाँ पे 0 लिख दिया। इसको इक्वेशन डबल स्टार मान लिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, लेट y इक्वल टू ई टू द पावर ax मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, जो कि किसका पार्ट है, तो इक्वेशन स्टार का पार्ट है। और सो y इक्वल टू ई पे पावर ax जो होगा ना, वो हम लोगों के इक्वेशन डबल स्टार को सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया इक्वेशन 1 को, तो हम लोगों ने क्या देखा, y टू द पावर ई पे पावर -ax को इक्वेशन स्टार मान ली, इक्वेशन 1 मान लिए। ये जो होगा ना हम लोग के इक्वेशन स्टार की जगह पे होगा, और y टू द पावर y इक्वल टू ई टू द पावर ax जो होगा वो हम लोगों के इक्वेशन डबल स्टार को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसका क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब हमने y टू द पावर ex को डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, dy/dx हो गया, और इधर क्या हो गया, e टू द पावर ax हो गया। और जब हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव किया तो क्या हुआ, हम लोगों का d2y/dx2 और a² e पे पावर ax।
एक्स। जब हम लोगों ने पुट द वैल्यू पुट किया वाई डी वाई और वाई डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू जब पुट किया इक्वेशन डबल स्टार में, तो हमारे पास क्या आ गया, तो हम लोगों के पास यहाँ पे हम लोगों डी टू वाई डी एक्स टू की जगह पे हम लोगों ने ए स्क्वायर ई एक्स ले लिया यहाँ पे। फिर हम लोगों ने पी तो हम लोगों का पहले से था और यहाँ पे हमने क्या किया, ए ई टू द पावर ए एक्स, क्यू ई टू द पावर ए एक्स, तीनों में ई टू द पावर ए एक्स है तो ई टू द पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, तो पी स्क्वायर बचा। यहाँ पे क्या बचा हम लोगों का, तो पी ए बचा और यहाँ पे क्यू बच गया। यहाँ पे ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 1 प्लस पी बाई ए हो गया हम लोग का क्यू बाई ए स्क्वायर उधर चला गया, तो हम लोग का रिक्वायर्ड कंडीशन क्या आ गया, ये आ गया हम लोगों का। थ्योरम नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द कंडीशन, आपको पता करना है जब सी एफ जो होगा ना वो हम लोग का ई टू द पावर एक्स होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का ये दे रखा है। तो हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, इसको हम लोगों ने इक्वेशन स्टार मान लिया। फॉर सी एफ के लिए हम लोग जानते हैं आरएचएस साइड 0 करते तो इसको हम लोगों ने डबल स्टार मान लिया। वाई इक्वल टू द ई टू द पावर एक्स है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ये क्या है, सी एफ का पार्ट है इक्वेशन स्टार में। सो y जो होगा y इक्वल टू ई टू द पावर x जो होगा वो हम लोगों के डबल स्टार को सेटिस्फाई करेगा। जब हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या पता चला, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x आया हम लोगों का, और डबल डेरिवेटिव किया तो ई टू द पावर x बस आ गया हम लोगों का। जब हम लोगों ने वैल्यू को पुट किया, y का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू और डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू जब हम लोगों ने इक्वेशन डबल स्टार में पुट किया तो यहाँ पे क्या हो गया, ई एक्स प्लस पी ई एक्स प्लस क्यू ई एक्स। यहाँ पे ई एक्स हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 आ गया हम लोगों का। यही क्या हो गया, हम लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। थ्योरम नंबर क्या बोल रहा है, सेम उसी तरीके से बोल रहा है, ई टू द पावर एक्स का आपको कंडीशन पता करना है हम लोगों का। जब सी एफ हम लोगों का ई टू द पावर एक्स है तो हम लोगों ने गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया जो है, फिर हम लोगों ने सी एफ आरएचएस साइड में 0 मान लिया, फिर लेट वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स कर दिया। ये जो है इक्वेशन स्टार को हम लोगों का सेटिस्फाई करेगा, तो वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स जो माइनस जो एक्स जो है वो सेटिस्फाई करेगा हमारे इक्वेशन डबल स्टार को। जब हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स आ गया, और डी टू वाई एक्स डी वाई टू वाई और डी एक्स टू कितना आ गया हम लोग का, ई टू द पावर माइनस एक्स आ गया। जब पुट किया हम लोगों ने वैल्यू वाई डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन डबल स्टार में पुट किया तो क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस एक्स पी माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस क्यू ई टू द पावर माइनस एक्स। यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये उधर चला गया तो हम लोगों का 0 हो गया, तो हम लोगों का रिक्वायर्ड कंडीशन क्या हो गया, 1 माइनस पी प्लस क्यू आ गया। थ्योरम नंबर 5 में क्या बोल रहा है, आपको कंडीशन पता करना है, सी एफ का ई टू द पावर 2x होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को दे रखा है। तो गिवन हम लोग लिख देंगे। सी एफ के लिए हम लोग जानते हैं आरएचएस साइड में 0 ले लेते हैं तो हम लोगों ने ले लिया। y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x ले लिया, इसको इक्वेशन 3 मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। और y ई टू द पावर माइनस 2x जो है ना ये हम लोग के इस इक्वेशन डबल स्टार को सेटिस्फाई करेगा। जब हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2x, टी टू वाई बाई डी ए सेकेंड डेरिवेटिव किया तो क्या हो गया, 4 ई टू द पावर माइनस 2x। अब y डी वाई बाई डी एक्स और डी टू सेकेंड डेरिवेटिव को हम लोग इक्वेशन डबल स्टार में पुट करेंगे, तो हम लोगों ने पुट कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 माइनस पी बाई 2 प्लस क्यू बाई 4 इक्वल टू 0। अब एक रिमार्क देख लीजिए, पार्ट ऑफ सी एफ कंडीशन, ई टू द पावर ए एक्स रहेगा तो ये कंडीशन होगा, ई टू द पावर एक्स रहेगा तो ये कंडीशन होगा हम लोग का, ई टू द पावर माइनस एक्स रहेगा तो ये कंडीशन होगा हम लोग का, ई टू द पावर माइनस 2x रहेगा तो ये वाला कंडीशन होगा हम लोग का। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कंडीशन हम लोगों को पता करना है जब हम लोगों का सी एफ कितना होगा, एक्स टू द पावर एन होगा हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम लोगों ने इक्वेशन जो भी है हम लोगों का वो हम लोगों ने लिख लिया। सी एफ के लिए हम लोगों का ये दे रखा है, सी एफ के लिए हम लोगों ने आरएचएस साइड में 0 मान लिया, y इक्वल टू एक्स एन को हम लोगों ने एक्स टू द पावर एन को हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया। ये क्या है हम लोग का इक्वेशन स्टार का पार्ट है, तो y इक्वल टू एक्स एन जो होगा ना वो सेटिस्फाई करेगा हम लोग के इक्वेशन डबल स्टार को। जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो n एक्स टू द पावर n माइनस 1 आया, सेकेंड डेरिवेटिव किया हम लोगों ने तो n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 आ गया। जब हम लोगों ने इसका वैल्यू y डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू में पुट किया तो हम लोगों का क्या आंसर आ गया, तो हम लोगों को का आंसर
जो होता है ना n इंटू n माइनस वन प्लस पी एन एक्स और प्लस क्यू एक्स स्क्वायर आ गया हम लोगों